फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस पे ध्यान देते हैं। डेफिनेशन क्या है? द इनवर्स ऑफ पावर फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। पावर फंक्शन हम लोग तो 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि a टू दी पावर x जैसे कि 2 टू दी पावर 5 है, a टू दी पावर 9 है, ये सब पावर फंक्शन है। तो अगर हम पावर फंक्शन को इन्वर्स करते हैं तो हम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x है, तो log ऑफ बेस ay इज इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। मतलब ये है कि इस तरफ जो बेस है अभी भी बेस है, और ये जो y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x था उसमें हम लोग log ऑफ y अगर लिखते हैं तो x का वैल्यू इक्वल टू में लिखते हैं। समझने के लिए हम लोग इस एग्जांपल लिए हैं, जैसे 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 होता है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन में बदलना चाहते हैं तो log के साथ ये जो बेस 2 है वो वैसे ही लिखेंगे, और जो इक्वल टू y था वो log y हो जाएगा। log ऑफ बेस 2y इज इक्वल्स टू 5 लिखते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 10 टू द पावर -2 को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी को log के टर्म्स में लिखना चाहें तो लिखेंगे log ऑफ बेस 10 1/100 इज इक्वल्स टू -2। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 क्यों है? तो हम लोग जानते हैं a टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब किसी का भी पावर 0 होने से वो 1 होता है, पर यहाँ पे चाहिए a, तो a टू दी बेस a रखें तो a टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 मान लें। तो हम लिख सकते हैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को log ऑफ a 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग दो क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके दोनों को करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको लिखना चाहें इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो हम लोग मान लेते हैं log ऑफ 125 इज इक्वल्स टू x। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 5 टू दी पावर x, यानी कि ये जो बेस है इस तरफ a है, अभी भी a रहेगा, a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू y लिखते हैं। तो ये 125 y है तो हम लोग ये 125 लिख लेंगे, यानी कि 5 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू, अगर हम 125 का एलसीएम लेते हैं तो 5 का पावर 3 होता है। तो अभी अगर ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसलिए इसका आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। log ऑफ 64 जो बेस में है, log ऑफ 64 टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू x। तो जब चेंज करेंगे तो क्या होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे 5 टू दी पावर x लिखे थे जब बेस था, उसी तरीके से यहाँ पे 64 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 64 को अगर हम एलसीएम करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 4 का पावर 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब क्या है, 4 टू दी पावर 3x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि अभी बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू 1 या और x इज इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया आंसर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, log ऑफ बेस 2√3 इज इक्वल्स टू 144। ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में डिप्लोमा एग्जाम में आ चुका है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो log ऑफ 2√3 इज की पावर 144 इज इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2√3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 144। अगर हम 144 को एलसीएम लेते हैं तो आता है 2 टू दी पावर 3 का स्क्वायर। तो 2 टू दी पावर 4 को रहने दिए, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर पहले से और फिर स्क्वायर, यानी कि 2√3 का होल टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 2√3 का होल टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 2√3 का पावर 4, ऐसा इसलिए किया ताकि हम इन दोनों का बेस को सेम कर सकें। अगर बेस सेम है तो फिर पावर भी सेम होना चाहिए, इसलिए x इज इक्वल्स टू 4 आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉग ऑफ लॉगरिथम। लॉग ऑफ लॉगरिथम में हम लोगों को सबसे पहले 3 लॉ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं log ऑफ a टू दी पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा log ऑफ a टू दी पावर m प्लस log ऑफ a n। उसी तरीके से log ऑफ लॉगरिथम ऑफ कोशेंट अगर लिखना चाहें, यानी कि log ऑफ m बाई n लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तीसरा है लॉगरिथम ऑफ पावर, यानी कि log ऑफ
m टू दी पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं n log of m। अब लॉगरिथम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें क्वेश्चन है log of 5 स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log 25। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दिख रहा है log of a प्लस b के टर्म में, तो हम इसको ब्रेक करेंगे log of a इंटू बी माइनस ये वाला जो log है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें अब तो ये log of a माइनस log b के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं log of a बाई b। तो 5 का जो स्क्वायर अगर हम इसको लिखना चाहें नेक्स्ट लाइन में तो 5 का स्क्वायर 25 होगा इंटू 3 बाई 25। ये 25 को कैंसिल कर देंगे, हम लोगों को आंसर मिलेगा log 3। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं वो है log of x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस log of x माइनस 1 प्लस log of x माइनस 2। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो टर्म है log a माइनस log b, तो हम इसको लिख सकते हैं log of a बाई b, और ये जो log है इसको मैं सही छोड़ देते हैं log of x माइनस 2। अगर हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व करें, ये हम लोग क्लास 10 में सीख चुके हैं, रिवीजन के लिए एक बार और कर लेते हैं अभी समझने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 2x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोगों को वापस से माइनस 3x मिलना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन लें तो हम लोगों को मिलता है x, तो हम x माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन लेना तो हम लोगों को 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा x माइनस 2। अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो स्प्लिट किए हैं वो सही है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के प्लेस पे x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2। अब देखेंगे तो ये log ऑफ a प्लस b के टर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ये जो है a है और दूसरा हम लोगों का x माइनस 2 जो है ये b है। देखेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो हम अब लिख सकते हैं log ऑफ ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये जो है log ऑफ m टू दी पावर n के फॉर्मूले में, तो हम इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं n log m के फॉर्म में लिखिए अगर सॉरी, तो ये दिखाएगा 2 log ऑफ x माइनस 2 और ये हम लोगों का आंसर होगा। समझ में आया? क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए log ऑफ 5x इज इक्वल टू 625, log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 4, log ऑफ रूट 3x इज इक्वल टू 27 एंड फोर्थ है log ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28 इक्वल टू 2। ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो अभी हम थोड़ी देर पहले करवाए थे लॉग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का, उसी से दिए हैं log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस log ऑफ 2x प्लस 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और इस क्वेश्चन को भी log ऑफ 2x माइनस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 1 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यहाँ पे